तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखा, इफ फाई इज ए इम्पटी सेट, अगर फाई एक इम्पटी सेट है और ए कोई नॉन इम्पटी सेट है तो ए क्रॉस बी आपका फाई होगा। किस तरीके से, जिस तरीके से 2 इंटू 0 आपका 0 होता है कि 2 होता है, 0 होता है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे रिलेशंस की। रिलेशंस की बात करेंगे जो कि कंप्लीटली इसी पे डिपेंड है। पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो रिलेशंस, दुनिया में या जीवन में रिलेशंस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जिनका रिलेशन अच्छा है उनका काम सही चल रहा है, ठीक है। तो मैथ में भी रिलेशंस पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। क्या होता है बच्चों, आ रिलेशन फ्रॉम ए नॉन इम्पटी सेट ए टू ए नॉन इम्पटी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अभी हम लोगों ने ए क्रॉस बी पढ़ा, उसी ए क्रॉस बी से ही हमारा रिलेशन निकल के आया है, ठीक। सबसे पहले आपने डिफिनेशन देख लिया, अ रिलेशन फ्रॉम ए नॉन इम्पटी सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। उसके बाद में रिलेशन को लिखते कैसे हैं, इट इज डिनोटेड बाई आर, इट इज डिनोटेड बाई आर। रिलेशन इज डिफाइन बिटवीन टू सेट ए एंड बी। कोई भी रिलेशन डिफाइन करने के लिए कम से कम 2 सेट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक बच्चों। लिखते कैसे हैं, आर सच दैट ए टू बी। आर में जो भी रिलेशन बनेगा ए कॉमा बी के फॉर्म में, तो वहाँ पे ए बिलोंग करेगा कैपिटल ए में, बी बिलोंग करेगा कैपिटल बी में। समझ में आया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बच्चों और समझने की कोशिश करते हैं। फोकस ऑन द बोर्ड। मान लो कोई सेट आपको दिया गया ए, कोई सेट आपको दिया है ए इक्वल 1 2 3 4, दूसरा सेट दिया गया बी इक्वल ए बी सी। देखिए बच्चों ध्यान से, जैसे हमने कहा कि इसमें ए क्रॉस बी फाइंड करिए, बिल्कुल बोर्ड पे फोकस करना, अदरवाइज बाउंस हो जाएगा दिमाग से।